BA-MS प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा है और स्टूडेंट्स का भी मेरे पास कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या हमें प्राइवेट कॉलेज से BA-MS करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ के बारे में एक वीडियो ही बना दूं ताकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के डाउट सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में प्राइवेट BA-MS की खूबियां खामियां सब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहली बात, BA-MS एक कैसा कोर्स है। लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या BA-MS करना ठीक होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर MBBS के बाद कुछ और आप सोच रहे हो और आप बायोलॉजी के फील्ड से हो, सो BA-MS इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर MBBS। ठीक है, MBBS के बाद BA-MS एक बेस्ट ऑप्शन होता है। हाँ, BDS की भी बात आती है, लेकिन BDS BA-MS के कंपैरिजन पे मैंने वीडियो बनाया, एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अपडेटेड वीडियो चाहिए होगी तो भी कमेंट करिएगा, मैं वापस से कंपेयर कर दूंगी। फिलहाल हम BA-MS की बात कर रहे हैं। MBBS के बाद किसी का भी नाम आएगा तो वो BA-MS का नाम आएगा। सो अगर आप सोच रहे हो हम फॉरेंसिक साइंस कर लें, बायोटेक्नोलॉजी से BSc कर लें, BTech कर लें हम, या फिर हम जो है BHMS कर लें या नर्सिंग कर लें, पैरामेडिकल कर लें, तो उस केसेस में इन सभी कोर्सेज से बेटर मैं कहूँगी कि आप इससे अच्छा होगा कि आप BA-MS करें। चाहे आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं या प्राइवेट से, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता BA-MS कोर्स को। बस BA-MS कोर्स एक अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BA-MS करने का सोच रहे हो, वो मैं आपको बताती हूँ, और करियर स्कोप भी अभी मैं आपको लास्ट में गिनवाऊंगी। पहली बात, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BA-MS करने के बारे में सोच रहे हो तो उस कॉलेज की फ़ीस ज़रूर चेक करें। फ़ीस कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस कुछ और दिखाई जाती है, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ और होता है। तो आप हर एक साल की फ़ीस ज़रूर चेक करें, और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस नहीं, पूरी फ़ीस चेक करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का बजट इतना नहीं हो पाता है कि वो BA-MS अफोर्ड कर पाएँ। तो BA-MS करने जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी फ़ीस, टोटल फ़ीस ज़रूर देखें। ठीक है। दूसरी बात, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम कोर्स करने के दौरान हम अपना क्या करेंगे, प्रिपरेशन भी करते रहेंगे अगले साल के लिए, क्या पता अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इस केस में सावधान हो जाइए, प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड फीस लगती है। बॉन्ड फीस का मतलब कि अगर आप कॉलेज छोड़ के गए तो आपको कॉलेज के पैसे भरने होंगे, या तो आपको चारों साल की फीस भरनी होती है, या 10 से 20 लाख रुपए आपसे मांगे जाते हैं बॉन्ड फीस के तौर पर, तो वो आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये ज़रूर आप चेक कर लेना कि अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ना लो जिसकी बॉन्ड फीस हो, और हो भी तो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लेना, तभी जाके आप एडमिशन लेना। तीसरी बात, अगर आप प्राइवेट BA-MS कॉलेज में जा रहे हो तो इस समय बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा मुझे बता रहे हैं कि लोग एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं। मैं आपको कभी भी एडवांस बुकिंग सजेस्ट नहीं करूंगी, उस केस में बहुत फ्रॉड होता है। आप काउंसलिंग के थ्रू ही जाइए, वही सबसे लीगल, सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलता है, फिर उस कॉलेज पर जाइए, तब उस कॉलेज की फ़ीस सबमिट करिए। पहले से, अभी से किसी भी कॉलेज की फ़ीस आप सबमिट ना करें तो बेहतर होगा, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप काउंसलिंग से ही एडमिशन ले, तो ही जाके आपका एडमिशन सही माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। कोई भी आपको बहका रहा है या ये कह रहा है सीट भर जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उनके चक्करों में ना पड़े। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे पढ़े, बहुत जानकार हैं आप इस बारे में, तभी आप इस चक्करों में पढ़े। ठीक है, इस बारे में आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा सजेशन ये होगा कि प्राइवेट में ले रहे हो एडमिशन या गवर्नमेंट में, आप काउंसलिंग से ही लें। काउंसलिंग से पहले किसी को आप पैसा पेमेंट ना करें। ठीक है। चौथी बात, प्राइवेट BA-MS की कट ऑफ के बारे में लोग पूछते हैं। तो प्राइवेट BA-MS स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई भी हो तो भी आपके एडमिशन के चांसेस हो जाते हैं। पर एक अच्छा BA-MS कॉलेज चाहिए तो जनरल को एटलीस्ट 300 तक स्कोर मान के चलना चाहिए एक अच्छा BA-MS कॉलेज के लिए। एवरेज लेवल के लिए 250 स्कोर भी एनफ है, और एक नॉर्मल से BA-MS कॉलेज में जाना चाहते हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेती हूँ, BA-MS कॉलेज में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ का आप ये चीज़ ज़रूर पता करें कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है और यहाँ पे प्रैक्टिस कितनी करवाई जाती है। अगर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती तो आपके उस BA-MS डिग्री का कोई मतलब नहीं। इतने पैसे जुटा करके आपने BA-MS का कोर्स का डिग्री लिया, लेकिन आता कुछ भी नहीं, तो ऐसे BA-MS डिग्री का क्या मतलब है। मेडिकल कोर्स आप वही करिए जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बिना प्रैक्टिस के मेडिकल कोर्स, मेडिकल डिग्री
का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास हॉस्पिटल पहले से है और हमें सिर्फ डिग्री चाहिए हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। पर मेरा सुझाव यही होगा कि अगर आप मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं तो किसी अच्छे कॉलेज से ही ले, प्राइवेट से ही ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो कॉलेज अच्छा होना चाहिए। अच्छा किस बेसिस पे आप कहोगे? अच्छा फीस के बेसिस पे नहीं होता, अच्छा इस बेसिस पे होता है कि वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है कि नहीं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कराया जाता है कि नहीं, सिर्फ ये चीज़ आपको देखनी होती है। ये अगर अच्छा है तो फिर वो कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कैसे पता करोगे? क्योंकि गूगल पे देखोगे तो गूगल पे कोई सही बात तो मिलती नहीं है। यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो प्रमोशन के लिए वीडियो बना देते हैं, किसी कॉलेज को प्रमोट करने के लिए वीडियो बना देते हैं। तो अगर आप सही कॉलेज में जाने चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस कॉलेज पे विज़िट करके पता करें, उस कॉलेज पे जाएं, और कॉलेज पे जाने के बाद आप वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों से एक बार आप बात करिए। क्योंकि कॉलेज पे आप गए भी तो ऑफिस में तो अच्छी अच्छी बातें ही की जाएंगी, लेकिन जो वहाँ पढ़ते हैं बच्चे, जो ऑलरेडी 2-3 साल पढ़ चुके हैं, आप उनसे संपर्क करिए। उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप गूगल पे देख रहे हो, आप कॉल पे बात कर रहे हो, वहाँ के ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर रहे हो, ये सब आपको सही जानकारी नहीं देंगे। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का मामला है, एक तो मेडिकल का, तो प्राइवेट मेडिकल में बहुत फ्रॉड है, बहुत धोखाधड़ी वाले मामले हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके इतने पैसे लग रहे हैं, आपके बच्चे का फ्यूचर है, प्लीज़ आप एक बार कॉलेज पे विजिट करके ज़रूर चेक करें किसी भी कॉलेज में एडमिशन के पहले। अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से BAMS बिल्कुल वर्थ इट है, आपको करना चाहिए। MBBS के बाद अगर कुछ अच्छा है तो BAMS है, चाहे आप गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आने वाले कल में अगर गवर्नमेंट भर्ती आती है तो उसमें भी जा सकते हो, भले आपने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप गवर्नमेंट की भर्ती आने पे अप्लाई कर सकते हो, अपना खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हो, क्लिनिक भी खोल सकते हो, किसी प्राइवेट जगह पे भी जॉब कर सकते हो, कोई आपके साथ दिक्कत नहीं होगी, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, यानी कि आपको कॉलेज के दौरान सिखाया अच्छा जाए और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। स्कोप की बात कर ले तो BAMS के बाद MS और MD भी किया जा सकता है, जिसके बाद आप एज अ MBBS डॉक्टर काम कर सकते हो। हाँ, MBBS कुछ बड़ी बड़ी सर्जरी भी कर पाता है आगे चल के, लेकिन सारे MBBS वाले बड़ी बड़ी सर्जरी की तरफ नहीं जाते, सारे MBBS वाले कार्डियो सर्जन या न्यूरो सर्जन नहीं बनते। तो एक नॉर्मल MBBS डिग्री होल्डर के बराबर ही लगभग आपकी डिग्री हो जाती है BAMS की। तो आप इसे कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बस कॉलेज पे जा कर के कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज की प्रैक्टिस ज़रूर पता करिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आती है आप कमेंट पे मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको हमसे कॉल पे बात करना है तो हमारा ये फ़ोन नंबर है 8957391589। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, हम खुद आपको कॉल करेंगे पेमेंट के बाद। 1 से 2 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है, पर हमारी कोशिश रहती है जल्द से जल्द हम आपको कॉल करें, ठीक है। और आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं, इसी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।